नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। मेरे सहयोगी कुशल मेरे साथ मौजूद है। कुशल, गुड मॉर्निंग। आज के लिए संकेत अगर आप देखें तो बहुत मिले जुले हैं। यूएस के मार्केट्स अगर आप फ्राइडे को देखें तो जरूर रिकवरी के साथ बंद हुए। डाउ जोन्स में अच्छी खासी रिकवरी हम कह सकते हैं दिन के निचले स्तरों से देखने को मिली, बावजूद इसके कि वहां पे रिटेल बिक्री के आंकड़े आए थे, काफी कमजोर थे। उसके बावजूद भी रिटेल शेयरों में लो लेवल से रिकवरी आई, क्योंकि सेंटीमेंट कहीं ना कहीं सुधरता दिखा। कंज्यूमर सेंटीमेंट मई महीने का आंकड़े जो आए थे रिटेल बिक्री के, वो मार्च महीने के थे। तो उस लिहाज से जो रिकवरी है वो काफी अच्छी देखने को मिली। और आज खासतौर पे 200 अंकों से ज्यादा का उछाल फिर से डाउ फ्यूचर्स में देखने को मिल रहा है। लेकिन दिक्कत की बात हमारे लिए ये है कि कुछ एशियन मार्केट्स ऐसे हैं जो कि लाल निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप शंघाई देखिए, ताइवान देखिए, यहाँ पे लाल निशान के साथ कारोबार हो रहा है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात है एसजीएक्स निफ्टी। यहाँ अगर आप देखेंगे तो 9075 के आसपास के लेवल से 35 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। इनफैक्ट हमारी जहाँ पे क्लोजिंग हुई थी वहाँ से अगर आप देखें शुक्रवार को तो करीब 60 पॉइंट के आसपास की गिरावट आपको नजर आएगी। जब पैकेज के अनाउंसमेंट हुए थे एक समय हमने देखा था 100 पॉइंट की गिरावट भी थी। अब अगर आप देखें तो नेट टू नेट अगर आप क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो करीब 60 पॉइंट आपको नीचे एसजेक निफ्टी नजर आएगा अगर आप पूरा आंकलन करें। तो उस लिहाज से इतने बड़े अनाउंसमेंट होने के बावजूद भी एसजेक निफ्टी में जोश नहीं है, ये थोड़ी चिंता की बात जरूर नजर आ रही है। कुशल, आप कैसे रीड कर रहे हैं और आपके परफॉर्मर्स? बिल्कुल संदीप, तो देखिए ग्लोबली तो अब जैसे लॉकडाउन लिफ्ट किए जा रहे हैं तो और सेंटिमेंट जो है वो कहीं ना कहीं उस वजह से पॉजिटिव हो रही है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिवाइव कर रही है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो अमेरिकी और यूरोपियन मार्केट तो पॉजिटिविटी के साथ बंद होते हुए नजर आए थे शुक्रवार के सत्र में। पर हमारे लिए एक और ट्रिगर था जो मेगा बूस्टर की डिटेल्स निकल कर आई थी ओवर द वीकेंड भी, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आए, खासकर एग्री सेक्टर्स को। और इसके अलावा अगर आप देखें तो आज से लॉकडाउन 4 लागू होगा अपने नए नियमों के साथ। तो जो भी रिलैक्सेशन और फर्दर दी गई है उस वजह से भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत हमें देखने को मिल सकता है। पर हमें ये जरूर देखना होगा कि कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो भारत में लगातार बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट कल जो है भारत के लिए सबसे खराब दिन था संदीप, जैसे कि आप बता रहे थे कि 5000 नए मामले पाए गए। तो उस लिहाज से चिंता जो है वो और ज्यादा गहराती हुई नजर आ रही है। तो मार्केट जो है डेफिनेटली जो है संकेत मिले जुले लग रहे हैं। बहरहाल जैसे कि आपने पूछा मेरे से कि परफॉर्मर्स कैसे रहे शुक्रवार के सत्र में, उस पर नजर डालते हैं। और यहाँ पर मेरी तरफ से 10 में से 8 स्टॉक्स ऐसे थे जो टारगेट जो मैंने आपको दिए थे वो अचीव करते हुए नजर आए। इसमें पर्टिकुलरली मेटल स्पेस जो था वो फोकस में था, जिसमें हिंडाल्को और टाटा स्टील जैसे शेयरों ने आउट परफॉर्म किया। इसके अलावा अच्छे नतीजों के बाद जेंजा टेक और आवास फाइनेंशियल्स भी जो है अपने लक्ष्य हासिल करने में सफल हुए। साथ ही अगर आप देखें तो शोभा, अवंती फीड्स, यूनिकेम लैब्स और इसके अलावा माइंडट्री, इन चारों स्टॉक्स में भी जो है परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो जो भी टारगेट्स दिए गए थे वो अचीव होते हुए दिखे। तो डेफिनेटली मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो तेजी का माहौल बना हुआ था आज जो है वो मिले जुले संकेत होने के आसार लग रहे हैं। संदीप, आपके सेट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे थे? 7 स्टॉक्स से कुशल जिन्होंने अपने टारगेट सेट किए और 2 स्टॉक ऐसे थे जो टारगेट के बेहद करीब पहुंचते हुए दिखे। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया दोनों में खरीदारी करने की राय थी, दोनों के टारगेट हिट हुए। एपेक्स फ्रोजन 3% ऊपर था, अपने जो टारगेट्स मैंने दिए थे इनफैक्ट उससे तो कहीं ऊपर चला गया था ये एक समय। और वाटर बेस ये भी आपको खरीदारी करने की राय दी गई थी, इसका भी टारगेट हिट हुआ, अपने टारगेट्स को ओवरशूट कर गया था। कोल्टे पाटिल, हुडको, एस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अपने टारगेट सेट किए, काफ़ी ऊपर गए थे अपने टारगेट से। कोल्टे पाटिल तो 174 भी पहुंच गया था, मैंने आपको 170 का टारगेट दिया था। और कावेरी सीड 385 का टारगेट था, 381 के आसपास के लेवल से स्टिच हुए। और पूर्वांकरा में 42 का टारगेट था, 41.5 के आसपास से ये पहुंचता हुआ दिखा। तो 7 के टारगेट हिट हुए और 2 डायरेक्शनली कहीं ना कहीं पॉजिटिव थे। और आज के स्टॉक्स की जहाँ तक कुशल बात है, मिले जुले संकेत है। अनाउंसमेंट्स की जहाँ तक बात है तो उसके जुड़े हुए पहले तो डिफेंस स्पेस से जो स्टॉक्स हैं, एचएएल के साथ मैं शुरुआत करना चाहूँगा, जिसे आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के नाम से भी जानते हैं। हालांकि कुशल मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद बैलेंस आउट करना चाहिए और 5 बाय 5 सेल होने चाहिए, लेकिन अनाउंसमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा फिल्टर करने के बाद भी अगर आप देखें तो 8 बाय हैं और 2 सेल है मेरी लिस्ट में। एचएएल, भारत डायनामिक्स, 2 पहले वो स्टॉक्स हैं जो कि डिफेंस स्पेस से जुड़े हुए हैं। और जिस तरह से डिफेंस स्पेस को लेकर जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं, खासतौर पे कि 200 करोड़ तक के जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो केवल इंडियन कंपनीज के हाथ ही लगेंगे। भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस होगा, इंपोर्ट्स की जो डिपेंडेंस है उसे कम किया जाएगा, एफडीआई के जो नियम है उनको आसान किया गया। तो एक तमाम ऐसी चीज़ें जिससे हो सकता है कि डिफेंस स्पेस की अगर
री रेटिंग भी हो जाए तो शायद कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। इसमें कुछ ऐसे स्टॉक्स भी थे कुशल, एस्ट्रा माइक्रो, वॉल्चन नगर जैसे, जिनके 5% की सर्किट है, तो वो 5% ऊपर ही खुलेंगे तो उसके बाद कोई ट्रेड बचेगा नहीं, इसलिए वो स्टॉक मैंने हटा दिए। इसमें नेल्को भी है क्योंकि स्पेस को लेकर भी जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं वो भी 5% का सर्किट है, उसके तो नंबर्स भी अच्छे आए हैं। तो मैंने वो स्टॉक्स आपके लिए चुने जहां पे आपको ट्रेड करने का मौका मिल सकता है, इसीलिए HCL में टारगेट 560 का है, 518 का स्टॉप लॉस रखें। भारत डायनेमिक्स 260 रुपये आपका टारगेट है, 237 के आसपास की स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और ध्यान रखिए अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग होती है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अपसाइड बची हुई है तो ध्यान रखिए अपने स्टॉप लॉसेस बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो कि कैश सेगमेंट के हैं, बाद में शायद आपको निकलने का मौका ना मिले। तो उस लिहाज से अगर गैप अप में आप एंट्री करते हैं तो स्टॉप लॉसेस को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। कुशल, आपके दो पहले स्टॉक्स। बिल्कुल संदीप, और मेरा भी जो है आज के सत्र में निवेशकों को यही मैसेज रहेगा कि अगर गैप अप या गैप डाउन कोई भी स्टॉक खुलता है तो प्लीज उसमें ट्रेड ना करें, और अगर आप हाई रिस्क ट्रेडर हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इसको मेंटेन करिए। तो चलिए मैं अपनी पारी की शुरुआत करता हूं, और यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर है जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है, क्योंकि ओवर द लास्ट 5 डेज अगर आप देखें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी हुई है वित्त मंत्री की, उसमें एग्री सेक्टर पर बड़ा फोकस दिया गया है, खासकर माइग्रेंट लेबर्स जो अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। और मनरेगा में जो 40,000 का एडिशनल एलोकेशन किया गया है उससे ये लग रहा है कि इनके पास और डिस्पोजेबल इनकम आने की संभावना ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर किसान के हाथ में पैसा होगा तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो भी मतलब पर्टिकुलरली FMCG प्रोडक्ट्स हैं वहां पे डिमांड जो है ज्यादा बढ़ सकती है। तो उस लिहाज से HUL को खरीदारी करके चलनी है, डिफेंसिव स्पेस से है। 2100 रुपए का लक्ष्य रखना है इसमें, और 2000 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। साथ ही दूसरा कॉल जो है हिंडाल्को पर है। इनफैक्ट यहाँ पर जो भी अनाउंसमेंट्स हुई है पर्टिकुलरली इन एल्यूमिनियम स्पेस वाले सेक्टर्स के लिए, उसमें ऐसा था कि जो भी वो रॉ मटेरियल अब प्रोक्योर करेंगे वो एक बंडल में प्रोक्योर कर पाएंगे, अलग अलग मटेरियल अलग अलग जगह से उनको सोर्स नहीं करनी होगी। तो के लिए एक राहत की बात निकल कर आई है। तो हिंडाल्को में भी खरीदारी करके चलिए। शुक्रवार के सत्र में भी आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया था, मुझे लग रहा है आज भी ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो 123 के लक्ष्य यहाँ पर खरीदारी कीजिए, और 117 रुपए 50 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। तीसरा स्टॉक जो मेरी लिस्ट में है वो एक गार्डन रीच शिप बिल्डर्स का है। ये भी वो स्टॉक है जो कि कहीं ना कहीं डिफेंस से सरोकार या वास्ता रखता है। ये कंपनी अगर आप देखें तो खास तौर पे अगर आप देखें तो शिपयार्ड्स के लिए जानी जाती है, लेकिन ये अगर आप देखें तो नेवल वेसल्स जो होते हैं उनको बनाने और उनके रिपेयर के लिए भी कहीं ना कहीं कामकाज करती है। तो उस लिहाज से जिस तरह से डिफेंस के ऊपर और इंडिजीनियस डिफेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस है मोदी सरकार का, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ऐसे स्टॉक्स पे भी आता हुआ दिखेगा जो कि डिफेंस रिलेटेड जो सर्विसेज हैं या जो बाकी कामकाज करते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा। वैसे भी आप देखिए वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और ये PSUs कुछ ऐसे हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि आज मूवमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकता है। अच्छी कंपनी से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिहाज से भी और परफॉर्मेंस के लिहाज से भी। 157 का टारगेट गार्डन रीच में, 143 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रख लें। अगला नाम है स्पाइस जेट का। एविएशन स्पेस को लेकर भी जिस तरह के अनाउंसमेंट्स हुए हैं, हालांकि लॉकडाउन को लेकर जो कुछ अपडेट्स आए हैं कि अभी भी उड़ानें शुरू नहीं की जाएंगी। ऐसी उम्मीद थी कि शायद आज से यानी कि 18 तारीख से कुछ एक उड़ानों को वापस से शुरू करने की यहाँ पे मंजूरी दी जा सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, जो एविएशन स्पेस को लेकर अनाउंसमेंट्स हुए जिसमें एयर स्पेस खोलने की बात की गई है, 60% हम यूटिलाइज करते हैं उसे और ज़्यादा खुलने की बात जो की गई है, उससे कहीं ना कहीं जितने भी जो फ्लाइट के टाइमिंग्स हैं, जो फ्यूल खर्च होता है, जो पायलट की जो टाइमिंग्स होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिडक्शन देखने को मिलेगा। और मैं स्पाइस जेट और इंडिगो दोनों को ही देख रहा था। इनके अगर आप फ्यूल कॉस्ट और साथ ही साथ रिपेयर और मेंटेनेंस, जिसको भी बड़ा पुश दिया गया कि भारत में ही मेंटेनेंस के ऊपर, रिपेयर्स के ऊपर फोकस किया जाएगा, बाहर जाके अपने जो विमान है आपको रिपेयर्स नहीं करवाने होंगे। तो ये इनकी कुल कॉस्ट का अगर आप देखें तो आय के बेसिस पे देखें तो 50 से 54% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। तो बड़ा कॉस्ट है, उसमें अगर रिडक्शन होता है, चाहे ATF की खपत में, चाहे जितना इनको अपने पायलट्स को पे करना है क्योंकि उनके टाइमिंग्स बढ़ते हैं अगर फ्लाइट ज़्यादा टाइमिंग के लिए ऑपरेट करती है, या तो फिर रिपेयर्स में कमी आती है इनके कॉस्ट में, ये सब कुछ जो है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है स्पाइस जेट के लिए, इंडिगो के लिए। स्पाइस जेट में आज का टारगेट 48 का है, 5% ऊपर का सर्किट है, 45 रुपीज़ के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए।
बिल्कुल संदीप, तो स्पाइसजेट आपने रिकमेंड किया और आपने सारा रैशनल जो है लोगों के सामने रख दिया है, तो उस लिहाज से इंडिगो जो है वो मुझे पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ पर खरीदारी कीजिए, 1020 का लक्ष्य रखिए और 960 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। इनफैक्ट वित्त मंत्री ने प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट्स की भी बात की थी, तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट बिडर्स हैं जिनको अभी तक भी अच्छी सक्सेस रेट रही है, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि अदानी एंटरप्राइजेज भी जो है आज के फोकस में रह सकता है, तो यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चलनी है। 145 ठीक है। पांचवा शेयर जो मेरी लिस्ट में है कुशल, वो है ग्लोबल वेक्ट्रा का। देखिए बहुत कम स्टॉक को लेकर बातचीत होती है, कैश सेगमेंट का स्टॉक है, लेकिन यहाँ पे जब भी खबर आती है तो मूवमेंट बहुत स्ट्रांग देखने को मिलता है। ये कंपनी अगर आप देखें तो खासतौर पे हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट ऑपरेट करने के लिए जानी जाती है, लेकिन आप देखिए इनके कारोबार का एक छोटा हिस्सा मेंटेनेंस को लेके भी है, रिपेयर्स को लेके भी है, और जिस तरह से खासतौर पे एविएशन स्पेस को लेके, एमआरओ को लेके जो मेंटेनेंस, रिपेयर्स और ओवरहोल का कामकाज है, भारत में करने के ऊपर, भारत में उसको तवज्जो देने के ऊपर, बढ़ाने के ऊपर फोकस किया जा रहा है सरकार की ओर से। आने वाले समय में हो सकता है कि जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है स्पेस को लेके, ये कंपनी बहुत तेजी से ग्रैब करती हुई दिखे, क्योंकि ऑलरेडी ये करते हैं, छोटे पैमाने पे करते हैं, लेकिन उसे बड़े पैमाने पे अगर सरकार की सपोर्ट मिलेगी तो शायद ये कंपनी बहुत जल्द करती हुई दिखे। तो इसको कहीं ना कहीं बाजार आज फैक्टर इन करने की कोशिश करेगा। कैश सेगमेंट का स्टॉक है, वॉल्यूम थोड़े कम रहते हैं, अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है तो मैं आपको कहूँगा आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी संभावना ये कि शायद 20% के सर्किट तक जाने की ये स्टॉक कोशिश करे। तो उस लिहाज से अगर आप अपसाइड के हिसाब से उतरना चाहें तो स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए चलिए। मैंने आपको 52 का टारगेट दिया है, उसके ऊपर के लेवल्स भी आ सकते हैं। अगर इनकेस आपको अप्रोच करना है, स्टॉप लॉस ट्रेल करें और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को मेंटेन करें। पांचवा स्टॉक कुशल आपका। बिल्कुल संदीप, तो पांचवा स्टॉक है मेरी सूची में कोल इंडिया के फ्यूचर्स बेचने की राय है, क्योंकि यहाँ पर जो कमर्शियल माइनिंग जो पर्टिकुलरली ओपन अप की गई है, तो ये एक तरह से कोल इंडिया की मोनोपोली खत्म करने की तरफ स्टेप जो है सरकार ने लिया है। तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि आज के सत्र में कोल इंडिया एक गैप डाउन 5 शेयरों की सूची होगी, सभी स्टॉक्स अभी तक आपको खरीदारी के ही बताए गए हैं। जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कौन से स्टॉक्स आपको बताएंगे। मैंने आपको शुरुआत में 3 स्टॉक जो बताए थे वो डिफेंस स्पेस से रिलेटेड थे। HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनामिक्स, गार्डन रीच शिप बिल्डर, जिसका के अनाउंसमेंट्स हुए हैं वित्त मंत्री की ओर से। डिफेंस स्पेस को लेकर 3 बड़े अनाउंसमेंट्स है, उसका फायदा होता हुआ दिखेगा। 560 का टारगेट HAL में, भारत डायनामिक्स में 260 रुपये और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में 157 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 143 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। एविएशन को लेकर बड़े ऐलान होते हुए दिखे हैं, चाहे वो एयर स्पेस खोलने की बातचीत हो, चाहे वो मेंटेनेंस रिपेयर भारत में करने के ऊपर फोकस बढ़ाने की बात है, सब पॉजिटिव है जहाँ तक एविएशन कंपनियों की बात है। 48 का टारगेट है स्पाइसजेट में, 45 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और ग्लोबल वेक्ट्रा जिस तरह से मेंटेनेंस के ऊपर फोकस है भारत में, उसे शिफ्ट करने के ऊपर अभी विदेशों में जाते हैं एयरक्राफ्ट, अगर आप रिपेयर और मेंटेनेंस की बात करें तो ग्लोबल वेक्ट्रा के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज खुल सकती हैं। 52 का टारगेट आज के लिए, 47 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए संदीप, मेरे पहले 5 स्टॉक्स का भी रिकैप करते हैं। 4 खरीदारी के और 1 बिकवाली का है। इसमें रहे हिंदुस्तान यूनिलीवर पहला स्टॉक है। यहाँ पर जो मनरेगा में एडिशनल 40,000 करोड़ का एलोकेशन भी हुआ है, उस हिसाब से रूरल सेक्टर्स, रूरल इनकम जो है वो बढ़ सकती है, तो यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। इसके अलावा मेटल स्पेस से ग्लोबल मूड माहौल को देखते हुए भी हिंडाल्को जो है काफी पॉजिटिव लग रहा है, तो 123 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी खरीदारी कीजिए। साथ ही एयरपोर्ट्स और एयर स्पेस मैनेजमेंट के लिए जो भी अनाउंसमेंट्स हुई है, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन को लेकर हो या फिर एयर स्पेस मैनेजमेंट बढ़ाने की बात हो, उस लिहाज से इंडिगो और अदानी एंटरप्राइजेज, इन दोनों में आपको खरीदारी करके चलनी है। और 5वां स्टॉक कोल इंडिया के फ्यूचर्स बेचने की राय है, क्योंकि यहाँ पर जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ माइनिंग की बात की गई है वो इनके लिए एक बड़ा नेगेटिव साबित हो सकता है। ठीक है, तो ये रही आपके सामने पहले 10 शेयरों की सूची। जो बाकी बचे स्टॉक्स हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं। इसके बाद कुशल जो मेरी लिस्ट में नाम है वो मछली पालन से जुड़ी हुई जो कंपनीज हैं, जो श्रिम्प के कारोबार में है या वैसे किसी तरह से भी अगर फिशिंग से जुड़ी हुई हैं, उनके लिए काफ़ी फ़ायदे की बात है। मैंने एपेक्स फ्रोजन को चुना है। आप चाहें
तो वाटर बेस, इसके अलावा कुछ और भी कंपनियां अवंती फीड जैसी, इनको भी चुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट थोड़ा ज़्यादा नजर आया, क्योंकि मछली पालन को लेकर भी जिस तरह से वित्त मंत्री की ओर से अनाउंसमेंट हुए हैं, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आज ट्रेड में फोकस में रहेंगे। 201 का टारगेट है एपेक्स फ्रोजन में, 189 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। सीक्वेंट साइंटिफिक, देखिए ये जो मछली पालन की बातचीत की गई है, उसके साथ साथ जितने भी एनिमल्स हैं उनकी जो वैक्सीनेशन है उसके ऊपर फोकस करने की बात सरकार की ओर से की गई है, ताकि अगर वो स्वच्छ रहेंगे तो साथ जो उनके सिर्फ आने वाले जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी कहीं ना कहीं स्वच्छता आती हुई दिखेगी। तो कहीं ना कहीं वो जो फोकस है पूरा वैक्सीनेशन के ऊपर, ये खास तौर पे सीक्वेंट साइंटिफिक जैसी कंपनीज के लिए काफ़ी पॉजिटिव, क्योंकि ये अगर आप देखें तो एनिमल हेल्थ केयर में काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं। तो सीक्वेंट साइंटिफिक में वैसे भी कुछ डील का अनाउंसमेंट भी होने वाला है, उसका फायदा भी होगा। लेकिन ये जो वित्त मंत्री की ओर से अनाउंसमेंट हुआ उसके चलते आज हो सकता है 86-87 तक के लेवल्स भी आ जाए, तो हैरानी की बात नहीं है। 80 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। और उसके साथ साथ स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, खासतौर पे जो वेयर हाउसिंग से जुड़ी जो कंपनीज हैं, लॉजिस्टिक्स स्पेस की जो कंपनीज हैं, वो भी कहीं ना कहीं आज ट्रेड में फोकस में रहेंगी, क्योंकि वेयर हाउसिंग को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ऐलान कुछ वित्त मंत्री की ओर से होते हुए दिखे हैं। मुझे लगता है कि आज स्नोमैन लॉजिस्टिक्स देख लीजिए, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स मैं चुनने वाला था, लेकिन वो 5% का सर्किट है, वो सर्किट पे खुल जाएगा तो आपके लिए ट्रेड बचेगा नहीं, इसलिए मैंने स्नोमैन लॉजिस्टिक्स को चुना है। 29 रुपये के आसपास के टारगेट्स के साथ इसे अप्रोच करें, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें 26 रुपये 30 पैसे का। चलिए संदीप, मेरे अगले 3 स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर जैसे कि आपने पशुपालन को देखते हुए जो स्टॉक्स रेकमेंड किए हैं उस लिहाज से अवंती फीड्स मुझे लग रहा है कि ये फिशरीज जो है उन डिपार्टमेंट के लिए, उन फिशरमैन के लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है। और इनकी जो भी रॉ मटेरियल है वो पर्टिकुलरली इस स्पेस में काम आती है। तो अवंती फीड्स मैंने शुक्रवार के सत्र में भी आपको रेकमेंड किया था, यहाँ पर अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में भी बनती हुई नजर आ सकती है। तो अवंती फीड्स में खरीदारी कीजिए 432 के लक्ष्य के लिए और 412 का स्टॉप लॉस लगाइए। साथ ही हीरो मोटो का अगला स्टॉक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो भी रूरल इनकम बूस्ट जितने भी कदम उठाए गए हैं सरकार की तरफ से, वित्त मंत्री की तरफ से, वो जो भी होंगे उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि ऑटो स्पेस में पर्टिकुलरली 2 व्हीलर्स में यहाँ पर अच्छी खरीदारी बन सकती है, कोरोना वायरस के लिहाज से सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए भी। तो हीरो मोटोकॉर्प में भी खरीदारी कीजिए, 2260 का लक्ष्य रखिए, 2200 की क्लोजिंग है, 2160 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। 8वां स्टॉक मेरी सूची में है केएनआर कंस्ट्रक्शंस का। यहाँ पर इनके लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है, जिसमें तेलंगाना सरकार से कुल 2310 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। इनफैक्ट 2 प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर, तो ये इनके लिए काफी अच्छी खबर है। तो इसलिए केएनआर कंस्ट्रक्शन पे खरीदारी कीजिए, 200 रुपए का लक्ष्य रखिए, 190 का स्टॉप लॉस बनेगा। ठीक है, ये तो ही 3 स्टॉक्स है इस सेगमेंट की जाती बात है। मेरे लिस्ट में जो आखिरी 2 स्टॉक्स हैं कुशल, वो दोनों बिकवाली के ट्रेड्स हैं और दोनों ही प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों के फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय है। देखिए, ये जो पूरे अनाउंसमेंट्स हुए हैं उसमें डायरेक्टली किसी के हाथ में भी पैसा नहीं देने की बातचीत यहाँ पे की गई। पूरा जो पैसा है, जो फाइनेंसिंग है, वो कहीं ना कहीं बैंक्स, एनबीएफसीज, इनके थ्रू रूट करने की बात की गई है। नो डाउट सरकार ने जो बैंक गारंटी है वो देने की बात यहाँ पे करी है, लेकिन फिर भी जो ओनर्स है, जो डिपेंडेंस है, वो कहीं ना कहीं जो असर है, जो इम्पैक्ट है, मुझे लगता है वो बैंकों के ऊपर और एनबीएफसीज के ऊपर ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर कोई भी प्रेशर मार्केट से बनता है एसजे, क्योंकि तो अभी भी लाल में ही है, लाल निशान में ही है, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि बैंक्स और एनबीएफसी ये एक ऐसा तबका है जो शायद आज भी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो सकता है, क्योंकि इनके लिए अगर आप देखें तो कोई राहत की बात नहीं है, बल्कि इनके ऊपर तो कहीं ना कहीं जो डर है एनपीए बढ़ने का, वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखेगा। तो एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर्स अगर आपको ऊपर में मिले, ग्रीन में मिले, स्ट्रॉन्ग जब ट्रेड करे तब बेचे तो और भी अच्छा है। 860 का टारगेट है, 892 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए। और आईसीआईसीआई बैंक में 313 ये आपका टारगेट है आज के लिए। कंडीशन यहाँ पे भी यही है कि अगर आपको ऊपर में गैप अप खुल जाते हैं या स्ट्रॉन्ग मिलते हैं तो बेचे तो और भी अच्छी बात है। 327 रुपये का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आखिरी 2 स्टॉक्स जो है मेरी तरफ से बिकवाली के हैं। यहाँ पर पहला है सिप्ला, इसके फ्यूचर्स बेचने की राय है क्योंकि नतीजे बेहद खराब आए हैं। इनफैक्ट एक्सपेक्टेशंस जितनी थी उससे भी काफ़ी खराब परफॉर्मेंस हुई है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो मुनाफा हम बढ़ने की अंदेशा लगा रहे थे, यहाँ पर 33% मुनाफा इनका घट कर आया है और साथ ही कंपनी की जो मार्जिन है उसमें 7% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली है। तो सिप्ला के फ्यूचर्स बेचने की राय है, 550 के लक्ष्य के लिए 575 का स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिरी स्टॉक है एनसीसी के फ्यूचर्स बेचने की राय है। यहाँ पर एक नेगेटिव फंड एक्शन हुआ है, आदित्य बिरला सन लाइफ ने करीब 3% से ज्यादा हिस्सेदारी इसमें बेची है, तो इस लिहाज से ये एक नेगेटिव डेवलपमेंट है। एनसीसी के फ्यूचर्स बेचिए 23 रुपए के लक्ष्य के लिए, 24 रुपए 20 पैसे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर दीजिए।
ओके, तो 20 शेयरों की सूची पूरी हो जाती है। अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया, जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। मैंने शुरुआत 3 डिफेंस स्टॉक्स के साथ करी थी, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनामिक्स और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के साथ। जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं वित्त मंत्री की ओर से, पूरे सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। एक री रेटिंग की संभावना भी बनती है। HAL में 560, भारत डायनामिक्स में 260 और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में 157 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर है, अगर आप चाहें तो ये ऊपर अगर मिलते हैं आपको, अगर आपके पास पहले की पोजीशन भी है तो चाहे तो अपने मुनाफा भी बुक करके चल सकते हैं। स्पाइसजेट, जिस तरह के अनाउंसमेंट एयर स्पेस को लेके हुए हैं, मेंटेनेंस रिपेयर को लेके हुए हैं, स्पाइसजेट में हो सकता है कि आज 5% का मूव आए तो 48 तक के टारगेट आ सकते हैं। और ग्लोबल वेक्टर एक कंपनी जो कि मेंटेनेंस के कारोबार में है, छोटा कारोबार है इनका, ये बढ़ता हुआ दिख सकता है। 52 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें, 47 का स्टॉप लॉस लगा लें। मछली पालन को लेके जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं उसका फायदा एपेक्स फ्रोजन में आ सकता है, 201 का टारगेट होगा। जिस तरह से पशुपालन को लेके उनके जो वैक्सीनेशन की बातचीत की गई है, सीक्वेंस साइंटिफिक एक बड़ा प्लेयर है उस पूरे स्पेस में, 86 का टारगेट लेके इसमें खरीदारी करें। वेयर हाउसिंग को लेके, लॉजिस्टिक्स को लेके भी बहुत बड़े ऐलान हुए, तो स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में आज 29 तक के टारगेट आ सकते हैं। लेकिन बैंकों में बिकवाली कीजिए, HDFC बैंक और ICICI बैंक दोनों के फ्यूचर्स में शॉर्ट करें, क्योंकि इनके ऊपर हो सकता है कि अधिक प्रेशर बनता हो दिखे। तो हायर लेवल्स पे मिले तो शॉर्ट करें। 860 का टारगेट HDFC बैंक के फ्यूचर्स में, ICICI बैंक के फ्यूचर्स में 313 तक के टारगेट आ सकते हैं। मनरेगा में जो एडिशनल 40,000 करोड़ का एलोकेशन हुआ है, उस लिहाज से जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं उनके खाते में ज्यादा पैसे आ सकते हैं। उस लिहाज से HUL आपको खरीदारी करके चलनी है 2100 के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा हिंडाल्को काफी पॉजिटिव लग रहा है, ग्लोबल मूड माहौल भी ठीक ठाक है, तो 123 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी खरीदारी कीजिए। साथ ही एयर स्पेस मैनेजमेंट और एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन की जो बात की गई थी वित्त मंत्री द्वारा, उस लिहाज से इंडिगो और साथ ही अदानी एंटरप्राइजेस, इन दोनों में आपको खरीदारी करने की राय दी जा रही है। साथ ही कोल इंडिया, इसके फ्यूचर्स बेचने की राय है। अगर देखिए इसमें अगर गैप डाउन खुले तो प्लीज इसमें ना ट्रेड करें, पर यहाँ पर नेगेटिव खबर है। इसके साथ ही अगर आप देखें तो अवंती फीड्स जो है यहाँ पर पॉजिटिविटी बन सकती है। शुक्रवार के सत्र में भी मैंने आपको इस पर रिकमेंड किया था। साथ ही हीरो मोटोकॉर्प, रूरल इनकम बूस्ट मिलेगा, उस लिहाज से 2 व्हीलर्स की जो खपत है वो बढ़ सकती है। साथ साथ KNR कंस्ट्रक्शन, तेलंगाना सरकार से जो ऑर्डर्स मिले हैं वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, यहाँ पर खरीदारी कीजिए। खराब नतीजों के लिहाज से सिप्ला में बिकवाली करके चलिए। और आखिर में NCC, नेगेटिव फंड एक्शन आदित्य बिल्डर्स सन लाइफ की तरफ से हुआ है, तो यहाँ पर भी आपको बिकवाली करने की राय है।